सास की हाई हील्स। बेचारी रूपा शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के? छोटी हाइट है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना। हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्स से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिल से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है? और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है शादी के बाद। अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी, ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं घर आकर। बहू, तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो, मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी?
इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिस्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है। सास की सोच। गौतम, जा अपनी जोरू को बोल, अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से? मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे आप चुप कर और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है, इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? या चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया? हाँ सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम चांद जैसे अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू, ठीक है, जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया तो सही उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भूली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ वैसे बात तो सही है आपकी। और पता है,
मेरी बहन की बेटी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है, और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती है। हाँ, अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ, यही तो बात है। तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू, माँ को देखाई? जी माँ जी, अब थोड़ा ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा। आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरी दोस्त है तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए, पर माँ जी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हाल चाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं,
काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है।